मैं आज एक गंभीर मसले पे आप सबसे बात करना चाहता हूं। चाणक्य जी ने कहा था, अगर किसी देश को बर्बाद कर देना है तो उस देश के युवाओं को, उस देश के नागरिकों को नशे के रास्ते चढ़ा दो, देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। ये चाणक्य जी ने कहा था। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जो सुल्तान दिल्ली पे बैठे हैं, दिल्ली की सल्तनत को अपनी सुल्तानी सल्तनत समझकर उनको इंटरेस्ट होता है कि आवाम का मैंडेट ना मिले तो कोई बात नहीं, मेरे पास पैसा है, ताकत है, सीडी है, ईडी है, मैं किसी भी तरह से सरकार जनमत के खिलाफ तोड़ के अपनी सरकार बना लूंगा। सारी वो एजेंसीज उसी में लगा के रखते हैं। और दूसरी ओर जो देश हमारे देश को बर्बाद करना चाहता है वो अपनी साजिशें बनाने में कामयाब हो जाता है। मैं 13 सितंबर 2021 को जो एक बहुत बड़ी बात माने पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे लोग चौंक उठे कि 13 सितंबर 2021 को गुजरात के अदानी मुंद्रा पोर्ट के मुंद्रा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, जो कि डीपी वर्ल्ड दुबई का है, और ये टर्मिनल जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब वहां पे ये टर्मिनल बना। उस टर्मिनल से 3000 किलो हेरोइन, 3000 किलो हेरोइन इंटरनेशनल मार्केट में जिसकी कीमत होती है 21,000 करोड़, 21,000 करोड़ का हेरोइन हमारे वहां पकड़ा गया। और ये हेरोइन सेमिकट टेल्कम पाउडर के फर्जी रूप में हमारे देश में लाया गया। अफगानिस्तान से निकला हुआ है हेरोइन वाया ईरान हमारे देश में लाया गया। आपको ताज्जुब होगा कि 21,000 करोड़ का हेरोइन, हमारे देश के युवा धन को बर्बाद कर देने वाला हेरोइन देश में घुसा। और किसको पकड़ा गया? एक दंपति सुधाकर मछवराम एंड श्रीमती गोविंद राजू वैशाली, जो कथित तौर से 4 लाख के कमीशन एजेंट पे माल लाने के उसमें थे। असली कौन है, बड़ा मगरमच्छ कौन इसके पीछे, आज तक वो सामने नहीं आया। इससे भी चौंकाने वाली बात एक और हुई कि 9 जून 2021 ये जब इसकी जांच शुरू हुई तो एक और बात सामने आई कि 9 जून 2021 में इसी अदानी मुंद्रा पोर्ट के आशी ट्रेडिंग कंपनी के नाम से अफगानिस्तान से मैसर्स हुसैन लिमिटेड ने 25,000 किलो हेरोइन, 25,000 किलो हेरोइन जिसकी कीमत होती है 1,75,000 करोड़, छोटे मोटे राज्यों का टोटल एक साल का बजट होता है, 1,75,000 करोड़ का हेरोइन, वो भी सेमिकट टेल्कम पाउडर के फर्जी नाम से हमारे देश में लाया गया है। आज तक वो पकड़ा नहीं गया है। ये साबित हो गया कि हेरोइन आया था 1,75,000 करोड़ का, पर वो किसके वहां गया, आज कहां है, किस नौजवानों को बर्बाद करने में इसका उपयोग हो रहा है, वो आज तक
सच्चाई सामने नहीं आई है। सवाल ये है कि देश के दुश्मन ये मगरमच्छ कौन है जो 21,000 करोड़ और 1,75,000 करोड़ की हेरोइन हमारे देश में घुसेड़ते हैं, और इसके ऊपर प्रधानमंत्री चुप, गृह मंत्री चुप, किसी की कोई चू नहीं आ रही है, एक आवाज आपने नहीं सुनी हो। तो हम दुनिया के इतने बड़े ड्रग्स रैकेट का खुलासा होने के बावजूद ये दोनों जब चुप हैं, तो हम ये सवाल करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी ये सवाल करना चाहती है कुछ। एक सवाल है कि 1,75,000 करोड़ और 25,000 करोड़ किलो हेरोइन ड्रग्स कहां गए, सरकार बताए। मेरा दूसरा सवाल है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, DRI, ED, CBI, IB ये कहां सोए पड़े थे? क्या चौकीदार भागीदार था कि इतना बड़ा हेरोइन आया और किसी को पता नहीं चला? देश को सीधे सीधे देश के युवाओं को नशे में धकेलने का षड्यंत्र कौन बना रहा है? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ ये खिलवाड़ नहीं? सारे ड्रग्स के तार तालिबान और अफगानिस्तान से जुड़े हैं? हमारा सवाल है, क्या ड्रग माफिया सरकार में बैठे किसी सफेदपोश या सरकारी एजेंसियों का इसे कोई प्रोटेक्शन, कोई संरक्षण है क्या? हमारा सवाल है कि अदानी मुंद्रा पोर्ट की जांच क्यों नहीं हो रही? और आखिरी सवाल हमारा है कि प्रधानमंत्री और ये सरकार देश की सुरक्षा में क्यों फेल हो रही है? क्या ऐसे में पूरे मामला, हम मांग करते हैं कि पूरा मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 सिटिंग जजेस के जरिए एक कमीशन बना के इसकी जांच हो, ये हम मांग करते हैं। गुजरात के पास 1660 किलोमीटर का दरिया किनारा है। पाकिस्तान से इंटरनेशनल बॉर्डर से सटा हुआ ये दरिया किनारा है। बंबई में जब आतंकवादी हमला हुआ, उस वक्त भी वो आतंकवादी गुजरात के पोरबंदर की कुबेर बोट को लेके गए थे, आपको याद होगा। उस वक्त नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, और उसी वक्त कांग्रेस की सरकार ने करोड़ों रुपए दिए गुजरात को कि कोस्टल सिक्योरिटी का ख्याल रखे। 20 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया जो दरिया का किनारा लगता है, वो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भारत सरकार उस वक्त कांग्रेस की थी। कांग्रेस की उस सरकार ने, कौन सी सरकार है वहां नहीं देखा, पर गुजरात को करोड़ों रुपए दिए कि कोस्टल सिक्योरिटी में आप नाइट विजन कैमरे के साथ स्पीड बोट से पूरा सुरक्षा कीजिए। और उसके बाद एक इंडिपेंडेंट ऑडिट एजेंसी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिन्होंने ऑडिट करके कहा कि ये गुजरात को जो बोट्स दी गई, ये वाडिनार की बोट है, आप देख सकते हो, 9 महीने से दरिया के किनारे पड़ी है। ये दूसरी बोट है जो सोमनाथ के लिए है, महीनों से दरिया किनारे पड़ी है, पेट्रोलिंग नहीं हो रहा। ये मेरा आक्षेप नहीं है, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट एजेंसी कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट है, जिनको थोड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना है। मैं CAG का रिपोर्ट जो इनकी पोल खोल करता है, वो कॉपी में
ईमेल कर दूंगा सॉफ्ट कॉपी जीतू भाई को। आप में से जो डिटेल इसके ऊपर स्टोरी करना चाहते हैं वो जरूर कीजिए, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा का ये सवाल है और इसी वजह से आतंकवाद भी बढ़ रहा था और ये ड्रग्स घुसे जा रहे हैं। हिटलर ने ये काम किया था। जब हिटलर के खिलाफ उनके देश में गुस्सा बढ़ने लगा लोगों का, तो जो थोड़ा आप हिटलर का इतिहास पढ़ोगे तो पता चलेगा। आजकल हम सबसे ज्यादा इतिहास पढ़ के उसका पालन मोदी जी कर रहे हैं शायद। हिटलर ने अपने देश में दारू बिल्कुल सस्ता कर दिया था, मुफ्त के दाम पे, कि लोग नशे में रहें और भक्ति करते रहें। लोग नशे में रहेंगे तो देश बर्बाद होता है, उसकी चिंता नहीं, अपने मस्त रहो। शायद मोदी जी भी पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान पे पहुंचे तो पहुंचे, पर देश में ड्रग्स आने दो। देश बर्बाद हो तो हो, पर मेरी भक्ति होती रहे, क्या ये तो नहीं है? तो इन सभी बातों को लेके खास करके कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेवार ऑपोजिशन के नाते चिंतित है कि करोड़ों का हेरोइन हमारे देश में घुसा है, हमारा युवा धन बर्बाद हो, हमारे नागरिक गलत रास्ते पे जाए, और जैसा चाणक्य जी ने कहा है कि देश बर्बाद हो जाए, उसके खिलाफ हम ये आवाज उठाते हैं। आपके कोई सवाल होंगे तो आपके सवालों का स्वागत रहेगा।